हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था और दोस्तों आज के इस लेक्चर से हम लोग स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड शुरू करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कमाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर लेक्चर से पहले एक लाइन में ज़रूर बोलता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, वो क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मंसूरी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और वहां से एरोमेटिसिटी एंड एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। अगर कुछ डाउट आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट छोड़ दीजिए और जल्द ही आपके डाउट की, आपकी परेशानी की, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। सो आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा बनने वाला है। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। नोटबुक और पेन आपके पास में होने चाहिए, अन्यथा आप लोग लेक्चर बिल्कुल भी ना देखें। सो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। दोस्तों आज के इस लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओनली हम चालू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। स्पेशल अकेली ही बात करेंगे, हम लोग सिर्फ अकेली की बात करेंगे। दोस्तों आज की जो हमारी हेडिंग है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो मैं आप लोगों को बड़े शानदार ट्रिकी वे समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कि हम लोग आज के इस लेक्चर से कंप्लीट एल्डिहाइड की क्या क्या प्रिपरेशन होती है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ज़रा आप लोग हमारा तरीका देखना किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, एल्डिहाइड बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ती है और वो रिएक्शन कभी कभार आप लोग भूल भी जाते होंगे कि सर कितनी हम लोग रिएक्शन याद करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आने वाला हूं। उस ट्रिक के बेस पे आप लोग पूरी कंप्लीट एल्डिहाइड की प्रिपरेशन ऑन टिप्स कर लोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों को जो याद करना है बस एक छोटी सी बात आपको याद करनी है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं ए, यहां लिखा मैंने सी, यहां में लिखा एन, यहां लिखा मैंने ई और यहां लिखा मैंने एच। आपको ये याद करना है, एक ने जो भी आप इसको बोलना चाहते हो बस खाली आपको ये याद रखना है ACNEH। इट मीन्स अगर आपको ये याद है तो मान के चलिए दोस्तों आप लोग एल्डिहाइड की कंप्लीट प्रिपरेशन यहां से कर लोगे। जरा समझने की कोशिश करना कि यहां पर ACNEH का मतलब क्या होता है। अगर सच में आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि और बच्चों को इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर AC का मतलब क्या होता है। यहां पर AC का मतलब होता है कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे तो AC का मतलब होता है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा जी? फ्रॉम एसिल क्लोराइड। देखो फ्रॉम एसिल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो AC का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम एसिल क्लोराइड से क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है दोस्तों, इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमंड या मुंड जो भी आप लोग बोलना चाहते हो, रोजेनमुंड रिडक्शन कहा जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं जो कि आप लोगों को याद करना है वो रिएजेंट कहलाता है लिंडलार्क कैटेलिस्ट। क्या कहलाता है बेटा जी? लिंडलार्स कैटेलिस्ट। हाँ ना बोलो दोस्तों, ये पहली कहानी हो गई। और ये लिंडलार्क कैटेलिस्ट क्या होता है? ये होता है एक तो होता है PDBASO4। क्या होता है दोस्तों? PDBASO4। PDBASO4 ये पहली कहानी हो गई, ये पहली कहानी हो गई, ये कमाल इंपॉर्टेंट कहानी हो गई। एक तो AC का मतलब क्या हो गया? एसिड क्लोराइड से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। और इस रिएक्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है? रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। और उसमें जो रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं उसको लिंडलार्क अभिकर्मक बोलते हैं, लिंडलार्क कैटलिस्ट बोलते हैं। और वो क्या होता है? PDBASO4 होता है।
इसमें पॉइजनस सल्फर को हम प्रवाहित करवाते हैं। खैर उसको आप लोग अभी छोड़ दीजिए। अब मैं यहां से N की बात करता हूं कि N का मतलब क्या हो गया दोस्तों, N का मतलब हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। दोस्तों किससे बनाएंगे, नाइट्राइल से बनाएंगे, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे और इस प्रिपरेशन को हम लोग कहते हैं स्टीफेन रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहोगे बेटा जी, स्टीफेन रिडक्शन कहेंगे, कमाल इंपॉर्टेंट होता है। और स्टीफेन रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट रिक्वायर होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों, ये आपके जो रिएजेंट रिक्वायर होते हैं वो होता है SnCl2 और HCl। क्या होता है दोस्तों, SnCl2 और HCl होता है। खैर हाइड्रोलिसिस हमको हर स्टेप में करवाना होता है, लास्ट के अंदर हाइड्रोलिसिस से हमारा प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली क्या काम में लेते हैं हम लोग, SnCl2 और HCl। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि जो बनेगा उसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे दोस्तों। तो N का मतलब आप लोग समझ चुके हो, यहां से AC का मतलब भी आप लोग समझ चुके हो। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि E का मतलब क्या होता है दोस्तों। E का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर। हो फ्रॉम एस्टर्स, कि भाई एस्टर से हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं एस्टर से तो इसमें जो रिएजेंट काम में लिया जाता है, इसमें जो अभिकर्मक काम में लिया जाता है, उस अभिकर्मक को कहा जाता है डाइबाल। क्या कहा जाता है, डाइबाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कहा जाता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मैं नाम लिख देता हूं, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, और यहां पर आ जाएगा क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है बेटा जी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। ये भी क्या कहानी होती है इसकी दोस्तों, इसकी कहानी होती है कि ये एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो डाइबाल होता है वो नाइट्राइल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, वो एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, वो एसिड क्लोराइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से E की बात हो चुकी है दोस्तों। यहां पर H का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। H का मतलब मेरे दोस्तों होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कमाल इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कमाल इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे और इसके अंदर अलग अलग मेथड हम लोग काम में लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम लोग काम में लेते हैं वो लेते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। क्या काम में लेंगे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन हम लोग काम में लेते हैं। टोलुइन या मिथाइल बेंजीन यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, मिथाइल बेंजीन। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग जो रिएजेंट काम में लेते हैं, एक तो काम में लेते हैं दोस्तों CrO2, Cl2, CH2 एंड आफ्टर देन हम लोग उसका क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। और दोस्तों इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। अगर किसी एरो के ऊपर ये दो रिएजेंट लिखे हुए हैं तो दोस्तों मान के चलिए वो रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन है बेटा जी इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है दोस्तों, इटार्ड रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम है जो कि कमाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप लोगों को ये लिखा मिल जाए, अगर आप लोगों को ये लिखा मिल जाए CrO3, एक सेकंड रुकना जरा आप लोग, जरा एक बार आप लोग रुक जाइए, बिल्कुल सही है। आप लोगों को CrO3 या फिर AC2O लिखा मिल जाए एंड आफ्टर देन हम क्या करवा दे, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दे। क्या करवा दे दोस्तों, हाइड्रोलिसिस करवा दे। देखो इधर या तो ये मिलेगा या फिर बाद में क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस हीट करवा देंगे। तो दोस्तों ये दो रिएक्शन होती है, क्रोमियम बेस रिएक्शन होती है। उसके अलावा और क्या रिएक्शन होती है जरा समझने की आप लोग कोशिश करना। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहली तो ये हो चुकी है। अगर मैं बी की बात कर लेता हूं, बी के अंदर होता है फ्रोम क्लोरीनेशन, फ्रोम
क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। दोस्तों ये भी बहुत कमाल इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, Cl2H को काम में लिया जाता है और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। और C के अंदर जो आती है लास्ट एक और एक हम लोग यहां पर लिख लें, और वो होती है बेटा जी, उस रिएक्शन का नाम होता है गाटरमान कोक रिएक्शन। क्या होता है दोस्तों, गाटरमान्स कोक रिएक्शन, गाटरमान्स कोक रिएक्शन। हाँ ना बोलो बेटा जी, गाटरमान कोक रिएक्शन। और जो रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं वो होता है COHCl और ड्राई AlCl3 को काम में लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो सारा मैंने स्ट्रक्चर यहां बना रखा है, ये सारी कहानी होती है एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो एक बार मैं आपको फिर से रिकेप करवाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जरा मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि आपको जो याद करना है वो याद करना है ACNEH। क्या याद करोगे, ACNEH। दोस्तों इसमें AC का मतलब होता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन हम लोग काम में लेते हैं उसको कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब दोस्तों रोजेनमुंड जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर जो रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं उसको कहा जाता है रोजेनमुंड रिएक्शन, और इसके अंदर जो अभिकर्मक काम में लेते हैं उसको कहा जाता है लिंडलार्क कैटलिस्ट। आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिंडलार्क कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली रोजेनमुंड अभिक्रिया में काम में लिया जाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है PDBASO4। इसको कहा जाता है लिंडलार्क कैटलिस्ट कहा जाता है। उसके बाद में अगर मैं N की बात कर लूं, N का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रॉम नाइट्राइल। क्या होता है बेटा जी, फ्रॉम नाइट्राइल, मतलब हम लोग नाइट्राइल से किस तरीके से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफेन रिडक्शन। और इसके जो रिएजेंट्स होते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल आपको एकदम सही तरीके से नजर आ रहा है। दोस्तों इसके जो रिएजेंट होते हैं, एक तो होता है SnCl2 और HCl, और उसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो N का मतलब हो गया। E का मतलब होता है फ्रॉम एस्टर, की भाई हम लोग एस्टर से किस तरीके से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जो रिएजेंट काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या काम में लोगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये रिएजेंट क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और जो H का मतलब होता है वो होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूं इटार्ड रिएक्शन हो गई, अरे हाँ ना दोस्तों, इटार्ड रिएक्शन हो गई, गाटरमान कोक रिएक्शन हो गई, गाटरमान कोक रिएक्शन हो गई। ये दोनों कमाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बेसिकली कहानी होती है एल्डिहाइड बनाने की विधि, और एल्डिहाइड को हम लोग बना सकते हैं। अभी एक एक मेथड हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मेरे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ACNEH। क्या याद करोगे, ACNEH, एक नेह आप लोग बोल सकते हो, एक नेह आप लोग बोल सकते हो, ACNEH आप कह सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग बोल सकते हो। ACNEH याद करना है। AC का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी बारी से हम लोग एक एक रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। सो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स के पहले पेज में जहां पर आप लोग लिख रहे हो सुंदर तरीके से ये चार्ट बना लीजिए, रंगोली बना लीजिए, बढ़िया तरीके से बना लीजिए। और अगर आप लोग रंगोली बना लो तो समझ जाना आप लोगों को इस रंगोली के अंदर घुल जाना है, इस रंगोली के अंदर मिल जाना है, और इस रंगोली को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और एंड तक इस लेक्चर को लेके जाएंगे। सो प्लीज हमारे साथ बने रहें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पानी वानी पी के बैठिए, लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। थैंक यू। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम आगे शुरुआत करते हैं फटाफट।
हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जरा आप ध्यान दीजिए, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, या आपको याद होना चाहिए। एक ने है आपको याद करना है, ACNEH आपको याद करना है। जो पहली प्रिपरेशन आती है वो ये आती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। मैंने क्या लिखा दोस्तों, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। आपको ये याद करना है। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ओए होए होए, ये कमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत मजेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड वाला चैप्टर जबरदस्त, खतरनाक, कातिल, लाजवाब। सही है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। दोस्तों जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे कि रिएजेंट हम लोग क्या काम में लेते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो रिएजेंट काम में लिया जाता है, जो अभिकर्मक काम में लिया जाता है दोस्तों, उस अभिकर्मक का नाम होता है लिंडलार्क कैटलिस्ट। क्या नाम होता है बेटा जी? लिंडलार्क कैटलिस्ट, लिंडलार्क कैटलिस्ट। ओके, चलो पहली बात तो आपको पता चल चुकी है। लिंडलार्क कैटलिस्ट क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। PDBaSO4 क्या होता है बेटा जी? PDBaSO4 को कहा जाता है लिंडलार्क कैटलिस्ट कहा जाता है। बहुत बढ़िया। बेसिकली जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है भाई पार्शियली रिडक्शन। क्या होता है बेटा जी? पार्शियली रिडक्शन होता है दोस्तों, पार्शियली रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। ओए होए होए, एसिड क्लोराइड, पार्शियली रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड किस तरीके से होता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने लिख दिया एसिड क्लोराइड। क्या लिखा दोस्तों? एसिड क्लोराइड यहां पे लिखा, और एरो पे मैंने क्या लिख दिया? PDBaSO4 लिख दिया, PDBaSO4 लिख दिया, और यहां से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग एसिड क्लोराइड का पार्शियली रिडक्शन करवाते हैं PDBaSO4 की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जरा आप लोग एक एक बात समझने की कोशिश करना। देख लीजिए, मैंने ये बना दिया RC डबल बॉन्ड O, या ऐसे मान लीजिए मैंने बना दिया RCH2C डबल बॉन्ड O और Cl। करेक्ट, ये आपका कोई एसिड क्लोराइड है। और दोस्तों माना मैंने यहां पे लिख दिया PDBaSO4, सही है, और PDBaSO4 लिखा तो यहां पे क्या बन जाएगा? RCH2CHO बन जाएगा। जरा आप लोग ध्यान देना दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान देना, क्या बन जाएगा? जरा देखो क्या बन जाएगा? RCH2CHO। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? पार्शियली रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर 2 हाइड्रोजन काम आएंगे, यहां पे H2 काम आने वाला है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो तो मुझे बता दो मेरे दोस्तों, सेम कहानी क्या कर दोगे आप? यही तो करोगे ना यार, आप यही तो करोगे ना, पार्शियली अपचयन करवा दोगे। बेसिकली क्या हुआ है कि 2 हाइड्रोजन जो काम आए हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना यार कि एक हाइड्रोजन इसको दे दिया तो HCl बाहर निकल गया, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया तो CHO बन गया, बन तो गया एल्डिहाइड। चलो रिएक्शन को और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। जो आपकी NCERT में रिएक्शन देकर रखी है वो ये वाली रिएक्शन है, ये आपका है एसिड क्लोराइड। बहुत बढ़िया। अगर इसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट से मैं करवा दूं तो यहां पर क्या बनेगा? आप लोग बोलोगे यहां पर बन जाएगा बेंजील्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या हुआ है दोस्तों? वही इस तरीके से बॉन्ड टूटा हुआ होगा, इस तरीके से इसको हाइड्रोजन मिला होगा, इस तरीके से HCl बाहर निकला होगा और यहां से CHO बन गया होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है, बेंजील्डिहाइड कहा जाता है। तो ये रिएक्शन होती है फ्रॉम एसिड क्लोराइड से आप लोग क्या बना लोगे? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लोगे। मैं आपको एक नोट लिखाना चाहता हूं, सही है? ये नोट क्या है जरा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, सही है?
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है यहां पर कि ये आपका क्लोराइड है कुछ, सही है, और यहां पे लिखा हुआ है वही PdBaSO4, या नंबर ना दो आप और डायरेक्ट लिख दो H2। देखो बेटा जी, PdBaSO4 और नीचे लिखा है H2 और यहां लिखा है क्वेश्चन मार्क। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन में आप लोगों को देता हूं, सही है, आपके लिए क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों HCHO, बी ऑप्शन है बेटा जी CH3OH, सी ऑप्शन आपका जो है वो है HCH2Cl और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, तो ये आपको होमवर्क करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सवाल आपको भी करने होने चाहिए। अगर आपसे सवाल नहीं होता है तो हमसे पूछ लीजिए। एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया है कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे HCOCl है, ये इस रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो इनमें से क्या ऑप्शन बनने वाला है आप लोग आराम से बता दीजिए। तो पहली रिएक्शन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड से, और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या होता है बेटा जी, रोजेनमुंड या मंड जो कहते हो रिडक्शन। कंप्लीट है, कंप्लीट है दोस्तों। एक एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बड़ी प्यारी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इनको छाप लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, फटाफट आप लोग यहां से इसको छाप लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने ये बना लिया होगा, तो जरा आप लोग समझने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों अब हम लोग जो सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, देखो क्या था ACN, अब N से क्या शुरू होता है, मैंने कहा था N से होता नाइट्राइल। तो सेकंड रिएक्शन क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। डाल दीजिए सब लोग हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सही। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या इसकी कहानी होती है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। सेकंड जो दोस्तों रिएक्शन है वो रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल, कि हम लोग नाइट्राइल से किस तरीके से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। और आप सभी लोग जानते हो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। आप लोग कहोगे सर इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीफेन रिडक्शन। मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है। और ये दोस्तों नेम रिएक्शन है, सो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो स्टीफेन रिडक्शन होता है, इसके लिए जो रिएजेंट हम लोग काम में ले रहे थे वो क्या था दोस्तों। आप लोग कहोगे अरे गुरुजी वो जो रिएजेंट था ना यार, वो था SnCl2 और HCl, और साथ में हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी एकदम करेक्ट बात है, आपको याद है, बहुत बढ़िया बात है। हाइड्रोलिसिस करवा देंगे अम्लीय माध्यम के अंदर, समझे। ओके देखो बेटा जी, ये आपका है RC ट्रिपल बॉन्ड N, करेक्ट। अगर दोस्तों इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी SnCl2 यहां पे HCl के साथ में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, 2 हाइड्रोजन देगा। तो 2 हाइड्रोजन किस तरीके से देगा, मान लीजिए मैंने ये एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया। दोस्तों जैसे ही मैंने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया तो नाइट्रोजन और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और उन वैलेंसी के ऊपर कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन भाई साहब आ जाएंगे। और जैसे ही दोस्तों हाइड्रोजन भाई साहब आ गए तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इमीन। क्या बनेगा दोस्तों, इमीन बनेगा। इसको क्या कहते हो आप लोग, इसको बोलते हो इमीन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम लोग क्या करवा दे दोस्तों, हम लोग करवा दे हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दे दोस्तों, हाइड्रोलिसिस करवा दे। और जैसे ही आप लोग यहां से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा।
और NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, एक एक बात आपके दिल में उतर रही होगी। चलो एक और एक रिएक्शन आप मुझे बता दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, करेक्ट, और यहाँ लिखा हुआ है SnCl2 और एरो पे क्या लिखा हुआ है HCl लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करोगे, वही तो करोगे ना यार कि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दोनों जगह आप लोग हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दोगे। जैसे आपने हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दिया या हाइड्रोजन आप लोगों ने दे दिया, तो दोस्तों क्या बनेगी, आप लोग कहोगे सर इमीन बनेगी। मैं कहूँगा राइट, एकदम आप सही हो। फिर आप लोग क्या करवा दोगे, आप लोग करवा दोगे हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या बन जाएगा, एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बेसिकली रिएक्शन होती है स्टीफेन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये नेम रिएक्शन है और जितनी भी ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन होती है वो कमाल इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट। देख लीजिए दोस्तों, आपको सबसे पहले याद क्या करना है, एक तो ये रिएजेंट याद करना है। सारे रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर किसी एरो के ऊपर एक तरफ तो नाइट्राइल बना हुआ है, एरो पे ये सब लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि यहां से नाइट्रोजन को हटा देना है, यहां से तीनों बॉन्ड को हटा देना है और यहां पे क्या लगा देना है, OH लगा देना है, दैट्स सॉल्व। मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर एरो के ऊपर यह सब लिखा मिल जाए, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है, देखो करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, एरो पे लिखा मिल जाए SnCl2HCl, जरा देखो बेटा जी, और सेकंड में क्या मिल जाए H+H2O। कुछ नहीं करना, इसको गायब कर देना है यहाँ से, और गायब करने के बाद में यहाँ पे HO लगा देना है और दोस्तों क्या बनेगा, RCHO बनेगा। इस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी है। देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा आसान है, चूंकि मैकेनिज्म काम में नहीं आएगी सो प्लीज़ आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगर किसी को मैकेनिज्म भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि सर आप हमें इसकी मैकेनिज्म भी समझा दीजिए। बिल्कुल आपको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है। पहली रिएक्शन तो क्या थी, रोसेनमुंड रिडक्शन, और दूसरी रिएक्शन क्या है मेरे दोस्तों, वो ये है स्टीफेन रिडक्शन। और तीसरी रिएक्शन जो बनने वाली है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम डाइबाल। डाइबाल के द्वारा हम लोग किस तरीके से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर से मान लीजिए, साइनाइड से मान लीजिए, या फिर क्लोराइड से मान लीजिए। सो आप लोग इसका मुस्कुराकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड रिएक्शन की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलो, आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चाहो तो ना यार आप लोग इसके अंदर 2-3 रिएक्शन और लिख सकते हो। चलो मैं एक ही रिएक्शन लिख देता हूं, होमवर्क भी साथ साथ आपको छोटा छोटा मिल रहा है। यहां पे लिखा हुआ है CN, और दोस्तों एरो पे लिखा हुआ है, एरो पे लिखा हुआ है SnCl2HCl लिखा हुआ है। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, H+H2O लिखा हुआ है। क्या बनेगा आप लोग आराम से बना सकते हो, कोई कुछ बड़ी रॉकेट साइंस तो इसमें हमने अप्लाई नहीं की, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आप सब लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं लिखता हूं मेरी तीसरी रिएक्शन। देखो दोस्तों इतना प्यारा टॉपिक है, एकदम आसान तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे में पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के साथ में आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ रोज, और रोज एक वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि दोस्तों आपकी जो परेशानी है वो एकदम दूर हो जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरी थर्ड रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, और उस रिएक्शन का नाम होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम डाइबाल, हो फ्रॉम डाइबाल, हो डाइबाल। ये बहुत ही प्यारा रिएजेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे, या आप लोग बोल दो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी आप लोग क्या बोलोगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड
फ्रॉम एस्टर, यही था ना यार, ई था, ई। आपकी ट्रिक खराब हो जाएगी अगर मैं इसे बना दिया तो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों यार, होता क्या है आपको पता है, इसके लिए जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं उस रिएजेंट का नाम क्या होता है? आप लोग कहोगे सर नाम होता है डाई आइसो, मैंने कहूंगा बिल्कुल सही है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको इन शॉर्ट कहा जाता है डाइबाल। ओ हो, हाँ, क्या कहा जाता है? डाइबाल कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, और डाइबाल क्या होता है? ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये होता है आइसोब्यूटाइल, और इसका होल ट्वाइस। यस और नोट? जरा आप लोग बना लीजिए, 2-3 सिप पानी की ले लेता हूं। ओके, चलो अब देखो दोस्तों होता क्या है, जो ये डाइबाल होता है ना यार, इस डाइबाल की एक खासियत होती है। अब वो क्या स्पेशलिटी होती है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि हम लोग अगर एस्टर की बात ना करें, मैंने क्या बोला, हेडिंग तो आप लोगों की एस्टर है, ये होता है एस्टर R C डबल बॉन्ड O, और यहां बना दिया मैंने OR डैश। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और एरो पे आपको लिखा मिल जाए डाइबाल। क्या लिखा मिल जाए? डाइबाल। मैकेनिज्म फैकेनिज्म कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, H2O। या अगर आपको एस्टर ना मिले और आपको ये मिल जाए RCH2CN, और वो यहां पे आपका एरो बना हुआ है, और एरो पे सेम बात आपको लिखे हुई मिल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये भी ना मिले और आपको ये मिल जाए, और एरो बना हुआ है और एरो पे सेम रिएजेंट लिखा हुआ है, आंख बंद करके इसको भी किस में कन्वर्ट करवा दोगे? इसको भी कन्वर्ट करवा दोगे एल्डिहाइड के अंदर। इसको भी किस में कन्वर्ट कराओगे? एल्डिहाइड में। इसको भी किस में कन्वर्ट कराओगे? एल्डिहाइड में। छोटी सी रिएक्शन है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये एस्टर को किस में कन्वर्ट करवाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाता है। ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट करवाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएगा। ये क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करवाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये डाइबाल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या बचता है? अब लास्ट रिएक्शन बचती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट रिएक्शन को खत्म करके लेक्चर को हम लोग विराम देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई। हाँ जी, आपको आई थिंक सब अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। सो फटाफट आप लोग इसको बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कुछ करना है आप लोग कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो आपको अच्छा लगे वो करिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या कहानी होती है, मैंने सब कुछ आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। भाई देखो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। ये मान के चलिए, कछुआ बन जाइए आप लोग। कछुआ क्या होता है ना, एकदम धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी वो खरगोश जो कि बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है उससे आगे निकल जाता है। तो अपनी मेहनत धीरे धीरे करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इतनी मैं आशा कर सकता हूँ। सो डोंट वेरी अबाउट इट। चलो, अपना कर्तव्य तो करिए पहले। देखो, सफलता तो इंसान को बाद में मिलेगी। आपका प्राइम काम है आपका कर्तव्य, और आपका कर्तव्य आपकी मेहनत है दोस्तों। अगर मेहनत कर लिए ना दोस्तों, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी, और आप ठोक के बोल सकते हो, सीना तान कर बोल सकते हो कि जिस चीज़ की मैंने तैयारी की है आज वो मेरे हाथों में है, आज वो मेरे पास में है। तो अपना जुनून, अपना डेडिकेशन रखो, खतरनाक वाला, इतना मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। ये कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन की घड़ी चल रही है, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको भी आता होगा दोस्तों, मेरे को भी आता है, लेकिन डेडिकेशन आपके पास में होना चाहिए, जुनून आपके पास में होना चाहिए। एक आपके पास में एक होना चाहिए कि भाई मेरे को वहां तक पहुंचना है,
टारगेट को अचीव करना है, वो सारी बातें दिमाग में चलनी चाहिए, तो ही आप लोग उसको अचीव कर पाओगे। सो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, सो डोंट वेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा एंजॉय भी आप लोग कर सकते हो। ओके चलो, सो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए लास्ट स्टेप पर हम लोग पहुंचते हैं, और वो क्या होती है, वो ये होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हम लोग हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे दोस्तों, एल्डिहाइड बनाएंगे। सो जरा आप लोग समझने की कोशिश करना, पहली जो रिएक्शन यहां पर होती है, पहली जो रिएक्शन यहां पर होती है, वो रिएक्शन होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसको टोलुइन बोलते हो आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। सो पहली रिएक्शन ये होती है। दोस्तों जरा समझने की कोशिश करना, इसमें हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन की अभिक्रिया हो, अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 CS2 के साथ में करवा दे, और जो आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दे, उसका हम लोग जल अपघटन करवा दे, तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा बेंज़ेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। ये कमाल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है टोलुइन। क्या कहा जाता है दोस्तों, टोलुइन कहा जाता है। इसका नाम होता है बेंज़ेल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंज़ेल्डिहाइड, बेंज़ेल्डिहाइड। जरा समझने की कोशिश करना दोस्तों, जो ये बेंज़ेल्डिहाइड बना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना है, और ये रिएजेंट आपको याद करना है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। हो बड़ी कमाल रिएक्शन है बेटा जी। अब नेम रिएक्शन है, सो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट, इटार्ड रिएक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर हमको टोलुइन मिल जाए, एरो पे ये रिएजेंट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंज़ेल्डिहाइड के अंदर, और इस रिएजेंट की सहायता से जो रिएक्शन पड़ी जाती है, उस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। एक और एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर आपके पास में वही मिथाइल बेंजीन है, अगर मिथाइल बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करवा दें CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड, पहले तो ये हो जाएगा, तकरीबन इसको हीट करवाते हैं 273 से 283 केल्विन के आसपास में, और जो बनता है उसका फिर मैं क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस करके उसको हीट करवा दूं, साथ साथ के अंदर उसको साथ साथ में हीट करवा दूं, तो ये रिएक्शन भी हमको क्या देगी, ये रिएक्शन भी हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रदान करेगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इन दोनों रिएजेंट्स की, तो आपको रिएजेंट्स याद करना है। रिएजेंट्स फिंगरप्रिंट पे होने चाहिए, आप लोग रिपीट करिए, बार बार रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है। अगर आपको कोई रिएक्शन आज याद हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जिंदगी भर याद रहने वाली है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों, आपके दिमाग में से वो निकल जाएगी। तो दोनों रिएजेंट की सहायता से मिथाइल बेंजीन को एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। ओके, एक सेकंड जो होती है, सेकंड जो और प्रिपरेशन होती है, हम लोग यहां बना सकते हैं, हम लोग यहां बना सकते हैं, यहां पे छोटे से अक्षरों में लिख देता हूं भाई मैं, फ्रॉम बाय द क्लोरीनेशन, बाय द क्लोरीनेशन, बाय द क्लोरीनेशन, ओहो बाय द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन की सहायता से किस तरीके से हम लोग बनाते हैं एल्डिहाइड, समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये मैंने यहां पे बना दिया टोलुइन, क्या बना दिया, टोलुइन। और अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी Cl2H के साथ में, इसके 2 मोल काम में लेंगे। जब 2 मोल यहां से काम में लेंगे तो यहां से 2HCl बाहर निकलेगा, और जैसे ही दोस्तों
यहां से 2HCl बाहर निकल जाएगा, यहां बन जाएगा CHCl2। क्या बनेगा? CHCl2 वहां पर बनेगा। और इसका हम लोग क्या करवा देंगे? इसका हम लोग H2O के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। और जैसे ही दोस्तों H2O के साथ में रिएक्शन करवा दिया, क्या बन जाएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप लोग क्लोरीनेशन करके भी क्या बना सकते हो? एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हो। अरे ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहां से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहां से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो किस तरीके से हम लोगों ने बना दिया है, आप लोगों को पता लग गया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो आप लोग क्या कर सकते हो? पहला ये रिएजेंट आपको याद रखना है, दूसरा ये रिएजेंट आपको याद करना है, तीसरी ये वाली बात आपको याद करनी है। एक रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा मैं जगह देख लेता हूं कहां पर आपको जगह नजर आ रही है। सो दोस्तों मैं इस रिएक्शन को यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास में मिथाइल बेंजीन आ जाए, क्या आ जाए? मिथाइल बेंजीन आ जाए और एरो पे आपको लिखा मिल जाए, एक तो COHCl लिखा मिल जाए और फिर क्या लिखा मिल जाए? आपको लिखा मिल जाए ड्राई AlCl3। और इससे भी आप लोग क्या बना दोगे? इससे भी आप लोग बना दोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बना दोगे दोस्तों? एरोमेटिक एल्डिहाइड बना दोगे। ये कमाल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? ये कमाल की बात आपको कैसी लगी? सो ये वाली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का नाम होता है गाटरमान। क्या होता है बेटा जी? गाटरमान्स कोक रिएक्शन। क्या होता है बेटा जी? गाटरमान कोक रिएक्शन। सो ये सारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे लेक्चर को फिनिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बोर्ड से मैं हट जाता हूं दोस्तों, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब सही नजर आ रहा है, सब एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है, एक एक बात आपको डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। अब देखो आज हमने क्या पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, या एक शॉर्ट तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो ना बेटा जी, हाँ तो दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिए, आज हमने क्या डिस्कस किया है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। हमने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है ACNA, नाइट्राइल हो गया, E और H। यही तो हमने देखा आज। आप लोग बोलोगे यस सर। देखो यहां पर AC का मीन क्या होता है? आप लोग कहोगे, इसको बंद कर देता हूं, बैकग्राउंड से आपको आवाज आ रही होगी ना। अब शायद आपको आवाज नहीं आ रही, बैकग्राउंड से काफी आवाज आती है दोस्तों। यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। और दोस्तों यहां पे जो रिएक्शन का नाम होता है उसको कहा जाता है रोजेनमुंड। क्या कहा जाता है? रोजेनमुंड्स रिडक्शन। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इसमें जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं उसको कहा जाता है लिंडलार्क कैटेलिस्ट। आप लोग एक एक बात आराम से लिख लीजिए, है ना, बस यही आपको याद करना है, लिंडलार्क कैटेलिस्ट, लिंडलार्स कैटेलिस्ट। और ये लिंडलार्क कैटेलिस्ट क्या होता है? ये होता है दोस्तों PDBaSO4। सही है, चलो बहुत बढ़िया।
एन का मतलब क्या होता है आप लोग बोल सकते हो फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफेन रिडक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टीफेन रिडक्शन कहा जाता है। और दोस्तों इसमें जो रिएजेंट हम लोग काम में लेते हैं वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें जो हमने रिएजेंट काम में लिया है वो काम में लिया है SnCl2 और HCl। खैर हाइड्रोलिसिस दोनों के अंदर करवाते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। बहुत बढ़िया। ई का मतलब होता है फ्रॉम एस्टर। क्या होता है दोस्तों? फ्रॉम एस्टर, कि हम लोग एस्टर से कैसे बनाते हैं और इसके अंदर जो रिएजेंट काम में लिया जाता है, इसके अंदर जो अभिकर्मक काम में लिया जाता है उसको कहा जाता है डाइबाल। क्या कहा जाता है बेटा जी? डाइबाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइबाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और फिर H जो होता है, H का मतलब होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। एक रिएजेंट आपको याद रखना है, वो क्या होता है? CrO2 Cl2 CS2। और नेक्स्ट हम क्या करवा देते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। इसको कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। एक रिएजेंट आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है CrO3 Ac2O देन हाइड्रोलिसिस, देन हाइड्रोलिसिस। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको तो कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है बेटा जी? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। करेक्ट, ओके। एक जो आपको रिएजेंट याद रखना है वो यहां पे बना दूं इधर करके, वो आपको याद रखना है बेटा जी, वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है। क्या था क्या था क्या था? हाँ, वो था COHCl और उसके पश्चात ड्राई AlCl3। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है दोस्तों गाटरमान रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा जी? गाटरमान कोक रिएक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। और एक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग क्या किससे बना सकते हो? आप लोग बना सकते हो क्लोरीनेशन से भी। सो उसको मैं यहां पे बना देता हूं। उसमें क्या याद करना है आप लोगों को? Cl2H याद करना है। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती है, ये सारी रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने में काम आती है। सो आपको जो याद करना है वो सारी बातें ये याद करनी है। बस खत्म कहानी। लेक्चर का दी एंड हो चुका है, लेक्चर समाप्त हो चुका है, लेक्चर फिनिश हो चुका है। एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है, एक एक बात आपके लिए कमाल इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को आपको समझना है, दिल में उतारना है, एकदम फील करना है, महसूस करना है, बना देना है, खत्म कर देना है। ये रहा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट। सो आप सभी लोग इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे जाके जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मंसूरी क्लासेस को फॉलो करना भी बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching this video. Thank you so much.